हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन में डक टाइपिंग क्या है। डक टाइपिंग जो है वो किस तरह से काम करती है। तो सबसे पहले मैं डक टाइपिंग की एक डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे। इफ़ अ पर्सन कैन क्वैक लाइक अ डक एंड स्विम लाइक अ डक देन इट विल बी अ डक। तो ये एक इसकी सिंपल डेफिनेशन है कि यानी कि एक जो पर्सन है, एक इंसान है, अगर वो डक की तरह क्वैक कर सकता है या डक की तरह स्विम कर सकता है तो उसको भी हम डक कहेंगे। अब डक से आपको मैं एग्जांपल ये देता हूँ कि जिस तरह एक हम डक देखते हैं, डक एक क्वैक भी कर सकती है और स्विम भी कर सकती है। लेकिन आप सोचेंगे यार पर्सन क्वैक तो नहीं कर सकता, ना ही वो स्विम स्विम भी नहीं कर सकता। चले स्विम कर लेगा, क्वैक ये चीज़ें तो नहीं ना कर सकता। तो ऐसा काम जो कि हम पर्सन पे भी ज़बरदस्ती परफॉर्म करवाएं उसको हम डक टाइपिंग कहते हैं। ठीक। तो सबसे पहले मैं एक क्लास बना लेता हूँ डक की। तो ये मैंने क्लास बना ली डक की। तो इसमें मैं दो फंक्शन बना दूंगा। क्वैक, इसमें लिख देंगे प्रिंट आई एम क्वैक एंड आई कैन स्विम। आई एम डक, सॉरी, डक एंड आई कैन स्विम। ठीक। तो अब यहाँ पे एक फंक्शन हम बना देंगे स्विम का और यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे प्रिंट आई एम डक एंड आई कैन स्विम। यहाँ पे मैं क्वैक कर देता हूँ कि मतलब एक तरफ क्वैक कर सकते हैं, एक तरफ स्विम कर सकते हैं। ठीक। तो सबसे पहले इसका एक ऑब्जेक्ट बना के इसको मैं रन कर लेता हूँ एक दफ़ा। डी डॉट क्वैक डी डॉट स्विम। तो इसको रन करते हैं। तो ये देखिए इसने शो करवा दिया आई एम डक एंड आई कैन क्वैक, आई एम डक एंड आई कैन स्विम। तो अब यहाँ पे है जो डक डक टाइपिंग है, जिसे हम डक टाइपिंग कहते हैं, उसके लिए एक और क्लास मैं बनाता हूँ, क्लास पर्सन के नाम से। ये मैंने क्लास पर्सन के नाम से बना ली। उसमें भी सेम मैं यही फंक्शंस अगर पास करूँ, सेम यही जिस तरह के मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पर्सन भी अगर क्वैक डक की तरह क्वैक करे और डक की तरह स्विम करे तो उसको हम डक टाइपिंग कहेंगे। ठीक। सेम ये मैं बना चुका। अब यहाँ पे एक हम क्लास से बाहर एक फंक्शन बनाएंगे जिसका मैं नाम रख देता हूँ डी एफ रनिंग या एग्जीक्यूट। ठीक। तो उसमें हमने एक पैरामीटर पास करवाना है जिसके थ्रू हम ये क्लास दोनों में से किसी एक का ऑब्जेक्ट पास करवाएंगे। ठीक। तो मैं रख देता हूँ एनीथिंग कर देता हूँ इसको और यहाँ पे लिख देंगे एनीथिंग एनीथिंग डॉट। यहाँ पे अब जो फंक्शंस इसे दूंगा, दो ये दो से ज़्यादा जितने भी मैंने ऊपर बनाए होंगे, तो ये वाला जो फंक्शन है हमारा एग्जीक्यूट का, ये हर फंक्शन जो है ये हर क्लास के उन दो फंक्शंस को कॉल करेगा जिनमें क्वैक और स्विम वाले दो फंक्शंस अवेलेबल होंगे। तो ये सबसे पहले चेक कर लेते हैं क्वैक, दूसरा इनटू स्विम, ये आ गया हमारे पास स्विम। ठीक। तो अब जो काम है, अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट मैंने कर लिया। इसमें मैं डी को कॉल करूँगा, देखते हैं रन होता है कि नहीं। तो ये देखें ये रन हो गया, आई एम डक एंड आई कैन क्विक। इसे कहते हैं हम डक टाइपिंग। ये देखें एक मिनट, यहाँ पे मैंने पर्सन का या डक का कोई ऑब्जेक्ट जो है उसका फंक्शन मैंने कॉल नहीं किया, जस्ट एक ऑब्जेक्ट बनाया, क्रिएट किया और उसके बाद जो एग्जीक्यूट वाला फंक्शन है ये वाला, यहाँ से मैंने एग्जीक्यूट का फंक्शन का नाम लिखा है और उसमें जो डी है, डी यानी कि ऑब्जेक्ट एज एन इनपुट आर्ग्यूमेंट मैंने पास करवाया।
अब ये जो डी है ये हमारे पास बेसिकली क्या है, डक। तो डक में जाके देखें, अगर यहाँ पे हमारे पास अपना क्वैक का भी फंक्शन है और स्विम का भी फंक्शन है, ठीक। तो जब ये यहाँ पे आएगा एग्जीक्यूट वाले फंक्शन में, यहाँ पे इस टाइम डक का ऑब्जेक्ट पड़ा है। अब ये देखेगा एनीथिंग डॉट क्वैक, यानी कि एनीथिंग बेसिकली इस टाइम क्या है, डक। अब डक के अंदर अगर तो क्वैक का फंक्शन पड़ा है और डक के अंदर अगर तो स्विम का फंक्शन पड़ा है, तो वो हमें एग्जीक्यूट यानी कि रन करके दिखा देगा, ठीक। तो अब एक और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ पर्सन का, p इज इक्वल टू पर्सन। सेम इसी तरह पर्सन का भी मैं ऐसे ही ऑब्जेक्ट पास करवाऊंगा p से, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट सेकंड ऑब्जेक्ट, सेकंड, वेट, यहाँ पे आ जाएगा सेकंड ऑब्जेक्ट, स्लैश n कर देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा हो। चलो, तो ये देखें, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का आ गया और ये सेकंड का पर्सन का जो हमने कॉल किया था, किसके थ्रू, उस फंक्शन के थ्रू, एग्जीक्यूट के फंक्शन के थ्रू, आई एम डक एंड आई कैन स्विम, आई एम डक एंड आई कैन स्विम, ठीक। तो सेम इसी तरह सेम यही मेथड इसी में पास हुआ है। जिस तरह पर्सन है, पर्सन को मैंने एग्जीक्यूट करवाया बी में, तो अब ये जाएगा इसी तरह एग्जीक्यूट वाले फंक्शन में। यहाँ पे इस टाइम ये जो अब पर्सन का हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा, समझिए आप एनीथिंग की जगह पर्सन आ गया। अब पर्सन में वो देखेगा पर्सन डॉट क्वैक, अगर तो पर्सन में क्वैक का फंक्शन है और स्विम का फंक्शन है तो वो रन कर देगा, अगर नहीं है तो वो नहीं रन करेगा। अब एक मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ कि अगर नहीं है तो वो चेक करें वो भी रन करता है कि नहीं। स्विमिंग, एनीथिंग डॉट स्विमिंग, यानी कि इस नाम का हमारे पास अभी फंक्शन देख लें। अब यहाँ पे कोई भी नहीं है और ना ही हमने बनाया है, ठीक। तो इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखें यहाँ पे इसने हमें एरर दे दी, उसने कहा डक में ऑब्जेक्ट का स्विमिंग नाम का एट्रीब्यूट तो कोई आपने बनाया ही नहीं, तो आप उसको किस तरह कॉल कर रहे हैं, ठीक। तो इस मेथड को हम सारे को कहते हैं डक टाइपिंग। इसके बाद बात आ जाती है कि इसका फ़ायदा क्या है। फ़ायदा इसका ये है कि जब आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो, लाइक कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बना रहे हो, उसमें आपको काफ़ी सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि सेम होते हैं। तो अगर सेम हो फंक्शन, उनको आपको बार बार नहीं बनाना पड़ता, सेम एज इट इज़ आप वहाँ पे डक टाइपिंग का ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। लाइक अब आप कोई अपना बिलिंग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसमें नेम, उसके बाद एज, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फंक्शंस एक ही दफ़ा बन जाए, तो उसके बाद ये डिफरेंट क्लासेस में ये कॉल्स हो सकते हैं टक टाइपिंग के थ्रू, यानी कि एक ही फंक्शन हम बना लें उसके थ्रू डिफरेंट ये सारे फंक्शन जो है एक एक दफ़ा बस बनाने पड़ेंगे हमें, और ये इजीली ये रन हो जाएंगे। इससे ये होगा टाइम की भी एक तो आपकी बचत हो जाएगी और दूसरा काम भी जल्दी आपका हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं टक टाइपिंग। एक दफ़ा मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। टक एक पर्सन है, उस पर हम अपनी मर्ज़ी के ऑपरेशंस परफॉर्म करवा रहे हैं। ये क्वैक स्विम ये पर्सन पे अपनी मर्ज़ी के ऑपरेशन ही परफॉर्म करवा रहे हैं ना, पर्सन अब कोई क्वैक तो नहीं कर सकता। सेम इसी तरह इसको हम टक टाइपिंग कहेंगे। अगर पर्सन में क्वैक और स्विम का फंक्शन नहीं होगा तो इसको हम टक टाइपिंग नहीं कहेंगे, ठीक। तो एक दफ़ा इसका एरर ये ख़त्म कर देते हैं, इसमें स्विम कर देते हैं दोबारा से, ये लो जी, अब ये एरर ख़त्म हो जाएगा। अब इसको रन करके देख लेते हैं एक दफ़ा। तो ये देखें, ये दोबारा से उसने हमें रन करके दिखा दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। थैंक यू।